नीट यूजी मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर 3 बार सुनवाई हो चुकी है। 11 जुलाई, 18 जुलाई और 22 जुलाई। आज यानी कि 23 जुलाई को इस मामले की चौथी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में आईआईटी दिल्ली से पैनल बनाने के लिए कहा था। अब यही पैनल आज दोपहर तक फिजिक्स के उस सवाल का जवाब देगा जो अभी संशय की स्थिति में है। फिजिक्स का ये सवाल क्या था, इस पर आईआईटी पैनल की राय क्यों ली जा रही है, चलिए जानते हैं सब कुछ। दरअसल नीट यूजी आंसर की में फिजिक्स के एक सवाल के 2 सही जवाब बताए गए हैं। ये चौंकाने वाली बात है। इससे लाखों स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को एक सही जवाब के मार्क्स मिलेंगे तो अन्य के कट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से पूछा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इस पर बताया गया कि एनसीईआरटी के 2 अलग अलग संस्करणों में इस सवाल के अलग अलग जवाब दिए गए हैं। नीट यूजी का विवादित सवाल था। पहला स्टेटमेंट, परमाणु इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर संख्या में होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और अपना विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से पहला था कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। दूसरा, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तीसरा, कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। चौथा, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि इस सवाल के 2 सही जवाब हो सकते हैं। विकल्प दूसरा, पुरानी एनसीईआरटी किताब 2019 से पहले के आधार पर, और विकल्प चौथा, नई किताब के अनुसार। इसलिए एनटीए ने विकल्प दूसरे सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स के तौर पर 4 अंक दिए थे। ये वही ग्रेस मार्क्स है जिनकी चर्चा पिछली सुनवाई में हुई थी। सोमवार को भी तर्क दिया गया कि कोई स्टूडेंट 2019 की एनसीईआरटी से पढ़ाई कैसे कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईआईटी दिल्ली पैनल की राय से नीट यूजी की मेरिट लिस्ट बदल जाएगी? तो जवाब है हाँ। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के आधार पर नीट यूजी मेरिट लिस्ट बदल सकती है। अगर आईआईटी दिल्ली का एक्सपर्ट पैनल पुष्टि करता है कि ऑप्शन चौथा सही जवाब है, तो विकल्प दूसरे का चयन करने वाले उम्मीदवारों को इस प्रश्न के लिए 4 अंक नहीं मिलेंगे। इससे इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बता दें कि नीट यूजी की 2 मेरिट लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है। एक 4 जून को जब परिणाम घोषित किए गए थे, और दूसरी 30 जून को जब रिजल्ट दोबारा जारी किया गया। अगर पैनल दोनों जवाबों को सही मानता है तो मौजूदा मेरिट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को सही जवाब के तौर पर चुनता है तो उम्मीदवारों के एक समूह को 4 अंकों का नुकसान होगा। अगर मार्क्स दोबारा कैलकुलेट किए जाएंगे तो उससे रैंकिंग बदल सकती है, क्योंकि 4 अंकों का फर्क कुछ कम नहीं होता। अगर पैनल प्रश्न को रद्द करने की सिफारिश करता है तो क्वालिफाइंग कट ऑफ बदल सकती है। इससे नीट यूजी परीक्षा के टोटल मार्क्स 720 के बजाय 716 हो जाएंगे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फ्यूचर पर भी बड़ा असर पड़ेगा। ये निर्णय भविष्य में होने वाले ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है। इससे पता चल जाएगा कि अगर कभी प्रश्न का जवाब लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से अलग हो तो क्या किया जाना चाहिए। आपके इस मामले में जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।